हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षीज़ मारवाड़ी किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ 15 AD स्टाइल बेकरी बिस्किट, जीरा बेकरी बिस्किट। बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। 15 AD के अगर आपने बेकरी बिस्किट खाए हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज के ये बेकरी बिस्किट मैं 2 टाइप से बनाने वाली हूँ। मैं कढ़ाई में भी बना के दिखाऊंगी और अवन में भी बना के दिखाऊंगी। दोनों टाइप से बनाना दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/2 कप आटा, 1 टीस्पून बेसन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून सॉल्ट। ये रेशियो एकदम परफेक्ट है सॉल्ट का भी, तो रेशियो का थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं एक तवे पे 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून अजवाइन को हल्का रोस्ट कर लूँगी जब तक कि उसमें भीनी भीनी स्मेल आने लगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम बेक करेंगे तो ऑलरेडी ज़ीरा भी बेक होगा, तो हमें इतना ही बेक करना है। अब 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है जो हम बाद में यूज़ करेंगे। 1/2 कप मैंने घी लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है। शुगर की मात्रा थोड़ी कम ही रखनी है क्योंकि हम नमकीन बिस्किट बना रहे हैं, तो हल्का मीठा फ्लेवर आना चाहिए। वैसे तो हम इसको हाथ से भी फेंट कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने ग्राइंडर का यूज़ किया है। इसको मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से फेंटा है। अब हमने जो घी और शक्कर को अच्छे से फेंट किया, देखिए घी और शक्कर का कलर कितना चेंज हो गया है। इतना कलर चेंज हो जाने तक हमें फेंटना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे हमारे बेकरी बिस्किट बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। इसको हमें बहुत ही हल्के हाथों से मिक्सअप करना है, ज़्यादा हमें इसको मसलना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से जस्ट बाइंड करना है। तो देखिए घी और आटे का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट रहा है। अगर हमें हल्की सी ड्राइनेस लगे तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा दूध ऐड नहीं किया है मैंने, 1 टीस्पून के करीब इसमें दूध ऐड किया है। तो हमें जस्ट इसको बाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा हमें एक रोटी जैसा डो नहीं बनाना है, बाइंडिंग करनी है हल्की सी। देखिए इस तरह ये बिल्कुल ऐसे बिखरेगा, तो ऐसा ही हमें डो रखना है, ज़्यादा बाइंडिंग नहीं रखनी है। तो मैंने एक पॉली बैग पे इस डो को रख दिया है और बेलन से मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी। देखिए बेलन को मैं बहुत ही हल्के हाथों से फैलाऊँगी। साइड में देखिए हमारे किनारे टूट रही हैं, कोई बात नहीं, किनारे बिखर रही है, मतलब हमारा डो एकदम परफेक्ट है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग के लिए मैंने जो साइड में एक्स्ट्रा पार्ट है हम सब इसको निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम वापस रीयूज़ करेंगे, ये नहीं है कि हमें फेंकना है, वापस हम इसको रीयूज़ करेंगे और सेम प्रोसेस से हम इसको बना के तैयार कर लेंगे। सब एक्स्ट्रा पार्ट मैंने निकाल लिया है और जो हमने जीरा और अजवाइन बचाया था वो अब हम इसको ऊपर से डाल लेंगे और हल्के हाथों से बेलन से प्रेस करेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैं एकदम लंबे लंबे शेप में कर रही हूँ। 15 AD में ऐसे ही लंबे शेप में जीरा बिस्किट मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं सेम कटिंग करके दिखा रही हूँ। अब मैं इसको डाल रही हूँ बेकिंग ट्रे में। ये अवन की बेकिंग ट्रे है, इसमें मैं सारे डाल रही हूँ। मैंने इसको ग्रीस नहीं किया है क्योंकि बेकिंग ट्रे ऑलरेडी हमारी नॉन स्टिक है, और अगर नॉन स्टिक ना हो तो भी हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे नान कढ़ाई में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घी है, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि आपको ग्रीसिंग करनी पड़ेगी या फिर बटर पेपर यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे जब भी हम बिस्किट बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। आप कभी भी ट्राई कर लेना, आप स्टील का बर्तन ले लेना तो भी आपके ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो इसी तरह मैंने सारे बेकरी बिस्किट ये वाले बना के तैयार कर लिए हैं। कुछ डो बचाया है जो मैं बिना जीरा का बनाऊंगी क्योंकि मेरी बेटियों को जीरा थोड़ा कम पसंद है, तो उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला है मम्मा थोड़े बिना जीरे वाले बनाएंगे। अंदर तो जीरा है ही है लेकिन ऊपर से उनको जीरा कम पसंद है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा बिना जीरे वाला बनाना, तो मैंने थोड़ा बैटर रख दिया है। ये मैं थोड़ा अलग टाइप से बनाऊंगी। देखिए मैंने इसको, अगर आप इस टाइप से नहीं बनाते बेल के तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने एक चौकोर शेप दे दिया है और अब मैं इसकी चाकू से कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल ऐसे हम कटिंग करके तैयार कर लेंगे सारे। मैंने इसी तरह कटिंग कर, ये भी बहुत ही इजी होता है और बहुत अच्छा शेप बन के तैयार होता है। देखिए बिल्कुल इसी तरह का शेप बनेगा, बहुत अच्छा शेप बन के तैयार होता है। तो आप इस तरह से भी ये बिस्किट बना के तैयार कर सकते हैं। ये वाले बिस्किट मैं रखूँगी
अभी तो मैंने ओवन वाले बना के तैयार किए हैं। इसको मैं 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था और इसको मैंने 10 मिनट के लिए लगाया, लेकिन 10 मिनट से पहले हमें 5-6 मिनट में चेक करते रहना है, अदरवाइज़ जलने के चांसेस हो सकते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसको लगाया है, लेकिन मैंने इसको बीच बीच में चेक किया तो ये 5 से 6 मिनट, हद से हद 7 मिनट में बन के तैयार हो गए थे। 4 मिनट बच गए थे उसमें, 6 से 7 मिनट के बीच बन के तैयार हो गए थे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ओवन में, लेकिन कढ़ाई में बहुत टाइम लगता है। कढ़ाई को भी मैंने प्री हीट कर लिया था और कढ़ाई में कम से कम 20 से 25 मिनट मुझे इन्हें पकाने में लगे। तो देखिए कढ़ाई वाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह मैंने सारे बेकरी बिस्किट बना के तैयार कर लिए। तो आप भी इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो बेकरी बिस्किट एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।